मेरे किसान भाइयों, आज दोबारा फिर मैं एक वीडियो को बनाने का मन किया मैंने। और वीडियो बनाने का मन अचानक मेरा क्यों आ गया कि जहाँ मैं बैठा हूँ कुर्सी डाल के, ये धनिया का पौधा धनिया, और धनिया के पौधे पे मैं देख रहा हूँ बहुत छोटी छोटी जो मधुमक्खी हैं, शहद की मक्खी, वो घूम रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी मक्खियों के द्वारा अपने किसानों को समझाया जाए कि मक्खियाँ क्यों घूम रही हैं। तो किसान भाइयों, मानव जगत की बात करें या पेड़ पौधों की बात करें या जानवरों की बात करें, जब तक मेल और फीमेल क्रॉस नहीं करेंगे तब तक किसी चीज का जन्म नहीं होगा। ऐसे ही ये जो हमारी मक्खियाँ थी, ये फसल की समय जब मैं बात कर लेता हूँ, सीजन फसल का चल रहा, फसल की बात करता हूँ कि मक्खियाँ क्या काम करती है, इस पे बैठी, दूसरे पे बैठी, तीसरे पे बैठी, तो इनके परागकण को क्रॉस कर देती है। अभी क्या होता है कि किसानों के साथ समस्या आ रही है कि डे बाय डे उनकी फसलों के पूरा क्रॉस नहीं हो पाते। यदि इस समय मार्च का लगभग आधा महीना होने जा रहा है, तो गेहूं की फसल तैयार हो गई है। तो गेहूं में मैं देख रहा हूं किसानों के नीचे बाली के 2-2, 3-3, 4-4 दाने नहीं बने। या कोई सब्जी वाले किसान हमसे बात करते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरी सब्जी जो है, फल, वो काफ़ी हद तक गिर गया है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी पिछले 1-2 सालों से हम मौजूदा सरकारों से लड़ रहे थे कि सरकारों ने हमारे ऊपर ऐसे ऐसे कानून बना दिए। लेकिन किसान भाइयों, आने वाले 10, 12, 15 साल या 20 साल बाद हम एक नई लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहें कि जो हमारी फसलों पे छोटी छोटी मक्खियाँ जो बैठकर फसल को क्रॉस करती थी, वो आज हमें काफ़ी मात्रा में नहीं दिखती, बहुत थोड़ी मात्रा में दिखती है। उसका रीज़न है ये हाई वोल्टेज तारें, मोबाइल टावर्स, चाहे वो BTS टावर हो या हाईवे टावर हो, जहाँ हमारी घरों में, फैक्ट्रियों में जो AC लगे हैं उसमें ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। इसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से छोटी छोटी जो शहद की मक्खियाँ थी वो ख़त्म हो गई। जिस कारण सब्जी की बात करें या फसलों की बात करें, उसमें क्या हो रहा है कि परागकण क्रॉस नहीं होते। अभी क्या होता है, क्रॉस कैसे हुआ फसल का, कि जैसे ये हवा चल रही है तो आपस में फसल टकराती है, तब फसल क्रॉस हो जाती है। या हम पानी या बारिश या स्प्रे करते हैं, उससे पानी एक दूसरे में टकराता है, फसल टकरा जाती है, तब क्रॉस हो जाता है। या ये मक्खियों के द्वारा फसल क्रॉस होती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति आ गई, जो हाई वोल्टेज तारों की बात कर रहा हूँ या वैसे मक्खियाँ की बात कर रहा हूँ, कम हो गए रेडिएशन की वजह से। उसके लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि कोरियन टेक्नोलॉजी हमने फिर एक तैयार की। उसको बोलते हैं CN2। CN2 को मैं पैकिंग को सारा घुमा के दिखा देता हूँ। इसको आपने क्या काम करना है, किसी भी फसल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यूपी उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ चीकू का फसल आ रही है, यहाँ लीची का इस समय फल आ रहा है पेड़ों पे, आम का फसल मतलब एकदम फल निकल रहा है। यहाँ गेहूँ हमारी पकने के लिए तैयार है। यदि हम गुजरात की बात करें तो वहाँ अरहर इस समय तैयार हो रही है। यहाँ गुजरात में केले की फसल तैयार हो रही है। यहाँ गुजरात में इस समय पपीते की फसल तैयार हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी पपीते की बात करें तो पपीते में बहुत ज़्यादा फल आते हैं, लेकिन बहुत थोड़े रुकते हैं, बाकी गिर जाते हैं। तो उसमें हमने क्या काम करना है, ये 200 लीटर पानी में 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे टैंकर से ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। या कुछ वैसी फसलें हैं उसमें आप आधा ml पर 1 लीटर के हिसाब से इसमें स्प्रे डाल सकते हैं। उससे आपको क्या लाभ मिलेगा कि जो आपकी फसल क्रॉस नहीं हो पाई थी, फसल नीचे गिर गई, उसका यानी कि क्रॉस ना होने की वजह से फल नीचे गिर गया, वो क्रॉस हो जाएगा। जो आपका आगे फल या फूल जो आएगा उसमें शाइनिंग ज़्यादा आएगी। अभी थोड़े दिन पहले एक मेरे किसान ने मुझसे फ़ोन करके बताया था कि उसकी गेहूं के नीचे 2 से 3 या 4 या 5 बाली के नीचे दाने नहीं बन पाए। तो मैं इन्हीं चीज़ों को बोलता हूं कि ये हल्के हल्के हमारी समस्या आगे ज़्यादा बढ़ने वाली है। और सभी किसान भाई इस CN2 का स्प्रे करें, इससे आपकी फसलों को लाभ ज़्यादा मिलेगा। फल जो होगा आपका एकदम ओरिजिनल कलर में आ जाएगा। उसके अलावा आपको बाज़ार में इसका भाव अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आगे मैं फिर इसके ऊपर वीडियो एक विस्तार से बना दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास कुछ ऐसे सिस्टम नहीं है जो मेरी हो सकता है आप तक आवाज़ क्लियर ना आए।
लेकिन इसी वीडियो को मैं दिखाता हूँ कि आप CN2 पे मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज इस चीज़ों पे ध्यान दें ताकि मेरे किसान कोई अधूरी जानकारी की वजह से अपनी फसल को नुकसान ना कर पाएँ। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। मैं हूँ बलविंदर सिंह मल्ली। नमस्कार किसान भाइयों।